तो चलिए अब बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि की। सच्चाई का सामना करने का समय है ये जो पूर्व भाद्रपद में वक्री शनि का गोचर है ना, ये पिछली चल रही कुछ ऐसी समस्याओं को आपके सामने लाके खड़ा करेगा जिनको आप पिछले काफी समय से इग्नोर कर रहे थे। अब और इग्नोर नहीं हो सकती हैं वो समस्याएं, उनको पहले सामने लाइए, ईमानदारी से सामने लाइए और जिम्मेदारी लीजिए कि उन चीजों को आपने सबसे पहले सही करना है। क्योंकि अगर अब वो चीजें इग्नोर हुई तो वो आपके करियर की बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बन के, बहुत बड़ी बाधा बन के आपके सामने आने वाली हैं। इस समय पे आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि आपको सबसे जरूरी जो चीज है ना, वो है कि लगातार मेहनत करके चीजों को सॉल्व करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई आके आपके लिए किसी काम को कर देगा, तो यहां पे आप गलत हो जाएंगे। यहां पे आपकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी स्लो हो सकती है। जितना हो सके अपने फैसला लेने की क्षमता, यानी अभी नहीं बाद में देखेंगे वाला सिस्टम नहीं चलेगा। डिसीजन लीजिए, अभी लीजिए और चीजों को ठीक करने की कोशिश करिए। अगर इस समय आप कर देंगे ना, तो आपको लगेगा कि कुदरत भी आपका साथ दे रही है। और ये वो समय है कि जिसमें जितनी मर्जी मुश्किलें आए, आपको एक एक रन लेके अपने स्कोर को आगे बढ़ाना है। सिर्फ इतनी चीज को याद रखिएगा। और अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो केवल साथ रहना रिलेशनशिप नहीं होता, साथ रह के एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट को डेवलप करना, एक दूसरे के प्रति विश्वास रखना, ये रिलेशन होता है। और रिलेशन होता है अपने साथी की जिम्मेदारी लेना। इस समय पे आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। इस समय पे आप एक चीज लेके चलिए, आप लिटरली ये सोचिए कि मानो हर चीज जो है ये आप ही की जिम्मेदारी है। जितना इस समय पे आप ओनस लेने का एक एट्रीब्यूट बनाएंगे ना, उतना इस समय में चीजें आपकी फेवर में जाती चली जाएंगी। और अगर हम आपकी इमोशंस की बात करें, जब शनि पूर्व भाद्रपद में जाते हैं ना, सिंह वालों के लिए मैं स्पेशली कर रहा हूं, तो आपको यह महसूस होगा कि अब आपको रेस्टलेसनेस थोड़ी सी बढ़ रही है। आपके अंदर थोड़ा सा ट्रिगर होने का एट्रीब्यूट बढ़ रहा है। तो अपने अंदर की जो रेस्टलेसनेस है ना, यानी जो बेचैनी है, उसको दूर करने के लिए आपको किसी ना किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी का, खेल कूद का, सैर का सहारा लेना होगा। और सबसे जरूरी चीज जो है, अपने मन को हल्का करने के लिए जो भी कंटेंट आप सारे दिन में कंज्यूम करते हो ना, बस उसको सही रखिएगा। आप एक बार रोज रात को सोते हुए ऑडिट करिए कि कौन सा कंटेंट आपके दिमाग में जा रहा है। ये स्क्रीन टाइम के थ्रू भी हो सकता है, टीवी के थ्रू भी हो सकता है, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो उनकी बातों के थ्रू भी हो सकता है। यानी जिन चीज़ों पे आप ज़्यादा यकीन कर रहे हो, या जो चीज़ें जाने अनजाने में आपके दिमाग में जा रही हैं ना, उन चीज़ों की केयर करना, उन चीज़ों के ऊपर चेक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ की बात करें तो आप मल्टीटास्किंग मत करिए। इस समय पे आप जितने काम इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे ना, उतना आपकी हेल्थ जो है लो जाती जाएगी। ब्लड प्रेशर की समस्या इस समय में आपको बहुत ज़्यादा तनाव दे सकती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल दे सकती है। इसलिए नमक वगैरह की जो इनटेक है, या कह लीजिए जो बैलेंस्ड फूड है ना, केवल उसको बना के रखिए, हर चीज़ आपके लिए सही रहेगी। फाइनेंसिस की बात करें तो पार्टनरशिप में इस समय में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगर कोई पार्टनरशिप इस समय में डिसॉल्व हो रही है ना, तो उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरी तरह से सही करके चलिएगा। यानी डिवीजन जो इस समय में है ना, आपकी फेवर में थोड़ी कम जा सकती है। और पिछला कुछ रुका हुआ धन था, इस समय में थोड़ा और डिले हो सकता है। इसलिए जितना हो सके अपना पैसा किसी से मांगने में कोई झिझक मत रखिए, और जितना पुराने हिसाबों को बैलेंस कर सकते उतना करके रखिए। रही बात इनकम की, तो आपकी इनकम जो है इस समय में आपके लिए कोई बाधा का कारण नहीं बनेगी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इस समय में जितना आप किसी समस्या से बच के चलेंगे, उतना ये चीज आपकी इनकम को भी इंपैक्ट करने वाली है। हाँ, उपाय की बात करें तो केवल एक ही उपाय यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा असर करेगा कि रात के भिगोए हुए काले चने या तो काली गाय को या काली भैंस को खिलाइए। हर शनिवार खिलाइए, केवल इतना करिए, फिर देखिएगा कि किस तरह से ये जो समय है आपकी फेवर में जाए।